हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनूप स्टडी जोन। अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। हम लोग चलेंगे अब ज्योग्राफी में आगे पढ़ेंगे। हम लोग ने इससे पहले क्या देखा, हम लोग ने भारत में जो परिवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, उसको देख चुके हैं। अब हम लोग चलेंगे जो भारत में प्रजातियाँ और जनजातियाँ पाई जाती हैं, रेसेस एंड ट्राइब्स इन इंडिया। जो भारत में रेसेस और ट्राइब्स पाए जाते हैं, प्रजातियाँ और जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनको देखेंगे और कौन से भाग में, कौन से हिस्से में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसको देखेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं जो जनजाति होता है। जनजाति का मतलब क्या है? जनजाति का मतलब ये है कि कोई भी पर्टिकुलर क्षेत्र एरिया में जो एक पर्टिकुलर संस्कृति के लोग रहते हैं, निवास करते हैं, और उनका विभिन्न आवास, जो आवास है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आवास में अलग अलग संस्कृति के इनका विशेषीकरण किया गया है। तो इसका डेफिनेशन देख लीजिए अच्छे से। जनजातियाँ क्या होती हैं? जो सांस्कृतिक विशेषीकरण, सांस्कृतिक के आधार पर इनका विशेषीकरण किया गया, इनकी अलग संस्कृति है, और क्या है, विभिन्न निवास स्थान है, विभिन्न आवास स्थान है। ठीक है, तो इनका क्या है, संस्कृति अलग अलग होता है, इनका मूल संस्कृति होती है और इनका निवास स्थान अलग अलग होता है, और इनका रहन सहन और इनका कल्चर, इनका त्यौहार सब अलग होता है। तो हम उनको देखेंगे और वो कहाँ पे रहते हैं, कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए, पहले की जो जनजातियाँ हैं, भारत में जितनी भी जनसंख्या है उसका 8.6% क्या है, जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत में जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। और उसमें जो है सर्वाधिक जनसंख्या जो है, जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या कौन से राज्य में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? वो मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या मध्य प्रदेश में जनजातियों की, और जनजातियों की सबसे ज़्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है, और फिर महाराष्ट्र और उड़ीसा, इन तीनों राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जनजातियों की। ठीक है, उसके बाद देखिए, जो सबसे बड़ा जनजातीय प्रदेश है, कौन सा ऐसा राज्य है, कौन सा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जनजातियाँ पाई जाती हैं? मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स वाले लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन उनकी पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे? मिजोरम में। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो सबसे जनजातियां हैं और राज्य हैं और उनकी विशेषताएं। कौन से राज्य में कौन से हम लोग जनजातियां देखेंगे और किस राज्य में पाई जाती है और उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उसको देखते हैं। तो हम तो पहले देखते हैं थारू जनजाति। थारू जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में पाई जाती है। उत्तराखंड में ये नैनीताल के क्षेत्र में पाई जाती है और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर वाले रीजन में पाई जाती है। और इनकी विशेषताएं देखिए, ये जो है उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जनजाति कौन सी निवास करती है? वो है थारू जनजाति। वो है थारू जनजाति। और जो थारू जनजाति है वो हिंदू धर्म को मानती है, वो हिंदू धर्म पे बेस्ड है। तो उनका कौन सा धर्म है? वो हिंदू धर्म है। और क्या है, वो दीपावली को जो है वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दीपावली पे वो अपने पूर्वजों को याद करते हैं, और जो दीपावली है उसको शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, दीपावली को वो शोक पर्व के नाम पे मनाते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग थारू के पास भूटिया जनजाति। ठीक है, भूटिया जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है। उत्तराखंड में पाई जाती है और यूपी में पाई जाती है। उत्तराखंड में कहाँ? उत्तराखंड के पहाड़ियों में मिलते हैं, और यूपी में कहाँ पे? तराई क्षेत्र, जो हमारा यूपी का ऊपर क्षेत्र है, तराई क्षेत्र, वहाँ पे पाई जाती है। और ये जो हैं मंगोल प्रजाति के होते हैं। मंगोल प्रजाति के होते हैं, मंगोलॉइड टाइप के होते हैं दिखने में, मंगोल प्रजाति के होते हैं। और इनकी विशेषता क्या है? ये ऋतु प्रवास करते हैं। जो मतलब ऋतु प्रवास करने का क्या मतलब है? जैसे कि जैसी जो ऋतु होगी उस हिसाब से वो अपना निवास स्थान चेंज करते हैं। तो जैसे कि गर्मी आती है तो वो क्या करते हैं? वो पहाड़ियों पे चले जाते हैं। पहाड़ियों पे जो घास के मैदान होते हैं उस पे चले जाते हैं। और जब ठंडी आती है तो वहाँ ज़्यादा ठंड हो जाती है तो वो वापस नीचे आ जाते हैं। ठीक है, ये कौन है? भूटिया जनजाति। उसके बाद देखिए हम लोग देखते हैं भूटिया जनजाति। भूटिया देखिए मतलब उत्तराखंड और यूपी में पाई जाती है। और भूटिया जो है नाम मिलता जुलता है लेकिन अलग अलग स्थानों पर पाई जाती है। भूटिया जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये सिक्किम में पाई जाती है।
वेस्ट बंगाल में पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों में भूटिया जनजाति पाई जाती है। और ये भी क्या है, ये भी क्या करते हैं, ये ऋतु प्रवास करते हैं, मतलब ये भी जो मौसम है, जो सीज़न चल रहा है, ऋतु जो है उसके हिसाब से वो अपना प्रवास चेंज करते रहते हैं। उसके बाद देखते हैं जो जौनसारी जनजाति, जौनसारी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। ये जो जनजाति है जौनसारी जनजाति, ये स्थायी निवास करती है, ये ऋतु प्रवास नहीं करती, मतलब स्थायी निवास रहता है इसका, कहीं एक जगह पर रह रहे हैं तो वहीं रहते हैं। और इनका जो मुख्य वो होता है काम, वो क्या है, वो कृषि है, मतलब कृषक जनजाति है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, खेती पे आधारित रहते हैं, ये मुख्य तौर पे खेती करते हैं। और जो है बहुपतीय विवाह सिस्टम है इनके यहाँ, बहुपति विवाह प्रथा चलती है। बहुपतीय विवाह प्रथा का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक महिला से एक पुरुष के घर के सारे लोग शादी करते हैं, तो मतलब क्या है, बहुपति विवाह चलता है वहाँ पे जौनसारी जनजाति में। उसके बाद देखते हैं बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, ये उत्तराखंड में पाई जाती है। बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। यह राजपूत वंश से संबंधित मानी जाती है, ये जो है राजपूत वंश से संबंधित मानते हैं। और यहाँ पे कौन सी विवाह प्रथा चलती है, यहाँ पे अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथा चलती है। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथा का क्या मतलब है कि जो है यहाँ पे राजपूत वंश से संबंधित हैं, यहाँ पे जो बड़े घर के लोग होते हैं वो छोटे घर में शादी करते हैं, और जो छोटे घर के लोग हैं वो बड़े घर में शादी करते हैं। तो ये है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह प्रथा। तो कौन सी जनजाति में ये है, यह है बुक्सा जनजाति में, बुक्सा जनजाति में। उसके बाद देखिए कौन सी है, राजी जनजाति। राजी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, ये भी उत्तराखंड में पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है राजी जनजाति। उसके बाद ये जो है स्थानीय नाम इसका क्या है, बरनौत। बुक्सा राजी जनजाति का नाम, राजी जनजाति का नाम क्या है, स्थानीय नाम है बरनौत, बरनौत। और ये जो है ये भी हिंदू धर्म को मानती है, और ये भी कृषि पे आधारित है। और ये कौन सी प्रकार की कृषि करती है, ये झूमिंग कृषि करती है, झूमिंग कृषि, झूमिंग कृषि करती है। झूमिंग कृषि का क्या मतलब है, झूमिंग कृषि में होता है ये है कि जो खेती होती है वो एक जगह पे, मतलब पेड़ों को काट के वहाँ पे जंगलों को जला के उसको साफ़ किया जाता है, वहाँ पे खेती करने के बाद वो दूसरी जगह जाके ऐसा ही करते हैं कि वहाँ पे पेड़ों को काटते हैं और फिर आग लगाते हैं, फिर वहाँ पे खेती करते हैं। तो इस प्रकार की खेती को क्या बोलते हैं, झूमिंग खेती, मतलब झूमिंग कृषि। तो ये राजी जनजाति जो है झूमिंग कृषि करती है। उसके बाद देखिए खरवार, खरवार जनजाति। खरवार जनजाति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये अपने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में पाई जाती है। कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, ये देखिए देवरिया में पाई जाती है, बलिया में, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र। इस वाले क्षेत्र में क्या कौन सी जनजाति पाई जाती है, खरवार जनजाति पाई जाती है, खरवार जनजाति पाई जाती है। और ये जो है इसकी विशेषताएं क्या है, ये जो है बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। जो खरवार जनजाति के लोग हैं बहुत ज़्यादा ही क्रोधी के होते हैं, क्रोधीय स्वभाव के होते हैं, और जो है शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। उसके बाद देखिए गद्दी जनजाति। गद्दी जनजाति ये कहाँ पाई जाती है, ये पश्चिम में हिमालयन क्षेत्र में पाई जाती है, पश्चिमी हिमालय और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है, मतलब ये पहाड़ियों में पाई जाती है, पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ ठंडी होती है। कौन सी, गद्दी, गद्दी जनजाति। और ये देखिए गढ़वा शासकों, जो राजस्थान के गढ़वा शासक हैं उनका राजवंश अपने आप को मानते हैं। जैसे कि गढ़वा शासक जो हैं राजस्थान के, ये अपने आप को उनके वंशज मानते हैं। कौन, गद्दी जनजाति के लोग। उसके बाद देखते हैं आगे जो जनजाति है कौन सी है, यह है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति, ठीक है। गोंड जनजाति देखिए कहाँ कहाँ पाई जाती है, बिहार में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा,
कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, इन सारे राज्यों में पाई जाती है कौन सी जनजाति? गोंड जनजाति। और गोंड जनजाति जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में भी जो जनजातियाँ पाई जाती हैं उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति ही पाई जाती है। गोंड जनजाति की क्या विशेषताएं हैं? गोंड जाति की क्या विशेषताएं हैं? ये जो है ये आखेट और जो है मछली पालन पे निर्भर करते हैं। आखेट का क्या मतलब है? आखेट मतलब हंटिंग, ये जो है हंटिंग पे निर्भर करते हैं और मछली पालन पे निर्भर करते हैं। ठीक है, तो इनका जो मुख्य व्यवसाय क्या हो गया? हंटिंग हो गया और मछली पालन हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है पशु बलि का जो है महत्वपूर्ण प्रथा कौन सी है यहाँ की? पशु बलि। पशु की बलि चढ़ाते हैं ये लोग, कौन? गोंड जाति के लोग। तो यहाँ पे पशु बलि की जो महत्वपूर्ण प्रथा देखने को मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं भील जनजाति। भील जनजाति, भील जनजाति देखिए, भील जनजाति में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये पाया जाता है गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इन सारे राज्यों में भील जनजाति जो है पाई जाती है। और भील जो प्रजाति है, जनजाति जो है कहाँ किसके प्रजाति है? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी प्रजाति के हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति के हैं। और इनका जो मुख्य एक नृत्य है, फेमस है, ये जो है घूमर नृत्य। घूमर जो नृत्य है वो भील प्रजाति का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, उसके बाद देखिए संथाल जनजाति। संथाल जनजाति, संथाल जनजाति ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? किस किस राज्य में पाई जाती है? वो है बिहार, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उसके बाद है झारखंड और उड़ीसा, इन राज्यों में पाई जाती है। संथाल जनजाति जो है सबसे ज़्यादा, संथाल जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है? संथाल जनजाति की ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है झारखंड में। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है? संथाल जनजाति पाई जाती है। हाँ, यहाँ पे जो इन लोगों का मुख्य आहार है, ये लोगों का जो मुख्य आहार है, जो क्या खाते हैं, इन लोग का मुख्य आहार है चावल। तो यह चावल ज़्यादा खाते हैं और इनका मुख्य आहार में चावल है। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पे है, विवाह को बुपला कहा जाता है। इन लोग में क्या कहते हैं? विवाह जो है उसको बुपला कहते हैं ये लोग। उसके बाद देखिए जो है मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये झारखंड में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में और छत्तीसगढ़, और फिर देखिए मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उड़ीसा और बिहार, इन राज्यों में कौन सी जनजाति पाई जाती है? मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति। और इसमें देखिए इसके क्या क्या प्रमुख हैं त्यौहार है, विशेषताएं में देखिए त्यौहार इसके त्यौहार कौन कौन से हैं? भागे, फागु, कर्मा और सरहुल, ये क्या है? ये प्रमुख त्यौहार है इसके यहाँ के, कौन से? मुंडा जनजाति के। और यहाँ पे जो सरहुल है, सरहुल जो है इसको, ये किस चीज़ का त्यौहार है? ये फूलों का त्यौहार है, इसको कहते हैं फूलों का त्यौहार। और ये कब मनाया जाता है? ये मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। जो सरहुल त्यौहार है मुंडा जनजाति लोगों का, वो उसमें क्या है? ये मार्च से अप्रैल के बीच में मनाया जाता है। और ये क्या है? ये फूलों का त्यौहार है, फूलों का त्यौहार है। उसके बाद देखिए कोरबा जनजाति। कोरबा जनजाति जो है कहाँ कहाँ पाई जाती है? ये दो राज्यों में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में पाई जाती है, इन दो राज्यों में पाई जाती है। ये जो है इनकी विशेषताएं क्या हैं? ये जो जंगली कंद मूल होते हैं उस पर निर्भर करते हैं और जो शिकार होता है उस पर निर्भर करते हैं। तो ये जंगली कंद मूल खा के अपना गुजर बसर करते हैं और शिकार भी करते हैं। तो ये दो इनके मुख्य साधन हैं जिससे वो आधारित हैं, जिस पे वो आधारित हैं। उसके बाद देखिए कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? ये पाई जाती है बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन राज्यों में पाई जाती है कौन सी जनजाति? कोल जनजाति। कोल जनजाति जो है ये भी मुख्य रूप से इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये भी कृषि पर निर्भर करती है। तो ये जनजाति जो है मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है? कृषि पर आधारित जनजाति है, कृषि पर आधारित जनजाति है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है? मंगनाइर जनजाति। ठीक है, मंगनाइर जनजाति ये कहाँ पाई जाती है? ये राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाई जाती है। जो राजस्थान में अपना रेगिस्तानी क्षेत्र है, डेजर्ट वाला एरिया है, उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? मंगनाइर जनजाति पाई जाती है। ठीक है, उसमें देखिए ये जो है ये इस्लाम धर्म को मानती है, मतलब ये इस्लाम धर्म के मानने वाली जनजाति है। और यहाँ की इसकी विशेषताएँ क्या है? ये संगीत परंपरा को मानती है। ये संगीत गाने बजाने में ज़्यादा वो बिलीव करते हैं, तो मतलब संगीत से रिलेटेड रहते हैं। तो कौन सी? मंगनाइर जनजाति। उसके बाद देखिए खासी जनजाति। खासी जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये जो हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं उसमें पाई जाती है, उत्तर पूर्व राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन से राज्य में? आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में ये पाई जाती है। और इसकी विशेषताएँ क्या है? ये भी जो है झूमिंग कृषि करती है। यहाँ की जनजाति के लोग झूमिंग कृषि करते हैं। झूमिंग कृषि का मतलब मैंने बताया आपको कि जब एक जगह पे कृषि करते हैं, वहाँ पे पेड़ काट के कृषि करते हैं, आग लगाते हैं, फिर कृषि करते हैं, फिर वो उस जगह को छोड़ते हैं, दूसरे जगह पे पेड़ काटते हैं, आग लगाते हैं और फिर खेतों मैदान तैयार करते हैं, फिर वहाँ कृषि करते हैं। तो इस तरह के मतलब कि एक जगह से अलग दूसरे जगह शिफ्ट करना, पेड़ों को काट के खेत बनाना, ये कौन सी प्रथा कराती है? कृषि की झूमिंग कृषि। ठीक है, उसके बाद देखिए टोडा जनजाति। टोडा जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, हमारे जो दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, वहाँ पे मिलते हैं ये टोडा जनजाति के लोग। टोडा जनजाति के लोग जो हैं इनके अन्य नाम क्या क्या हैं? इनको टोडी और टूडा के नाम से भी जाना जाता है। टोडा जनजाति के लोगों को टोडी और टूडा नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पाए जाते हैं? ये नीलगिरी के पहाड़ियों में पाए जाते हैं। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? पशु चराना इनका मुख्य व्यवसाय है। और उसके बाद देखिए बहुपतीय विवाह। यहाँ पे भी क्या है? टोडा जनजाति के लोग भी बहुपतीय विवाह में से ही विवाह करते हैं, मतलब कि एक लड़की से का मतलब कई पुरुष शादी करते हैं। कहाँ पे? टोडा जनजाति में। उसके बाद देखिए उसके बाद क्या है? जारवा जनजाति। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये हमारे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं उसमें पाई जाती है जारवा जनजाति। तो जारवा जनजाति में देखिए दक्षिणी अंडमान द्वीप जो है उसमें पाए जाते हैं और मध्य अंडमान द्वीप जो है उसमें पाए जाते हैं। और सर्वाधिक आद्य जनजाति है। सर्वाधिक आद्य जनजाति का क्या मतलब हुआ? सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति है। सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? जारवा जनजाति है। ये 5000 साल से भी पुरानी जनजाति है। कौन सी? जारवा जनजाति। कहाँ पाई जाती है? अंडमान और अंडमान के दक्षिण अंडमान में और मध्य अंडमान द्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है इनके जो क्षेत्र हैं जहाँ ये रहते हैं वहाँ पे मानवीय गतिविधियाँ निषेध हैं, मतलब कि कोई भी मानवीय गतिविधियाँ नहीं की जाती, क्योंकि इनको संरक्षण दिया गया है, इनको संरक्षित किया गया क्योंकि इनकी जो तादाद है काफ़ी कम हो गई, ये विलुप्ति के कगार पे, इसलिए इन लोग की जो जगह है वहाँ पे मानवीय गतिविधियों को निषेध घोषित किया गया है। उसके बाद देखिए नागा जनजाति। नागा जनजाति जो है नाम से मालूम चल रहा है नागा से जो हमारा राज्य है मिलता जुलता कौन सा है? नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में पाई जाती है। उसके आसपास वाले राज्यों में पाई जाती है। कौन कौन से? मणिपुर में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो इन तीनों राज्यों में नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागा जनजाति जो है इसकी क्या विशेषताएँ हैं? यहाँ पे क्या जो विशेषताएँ हैं, ये भी जो है झूमिंग कृषि करते हैं, झूमिंग कृषि पर आधारित है, और ये जो है नग्न अवस्था में रहते हैं। इनकी विशेषताएं क्या है? ये नग्न अवस्था में रहते हैं मुख्यतः। उसके बाद आगे देखते हैं। तो हम लोगों ने जो भारत में प्रमुख जो जनजातियां पाई जाती है उसको देख लिए हैं, और जो अगर कुछ बचे हुए हैं तो हम लोग इस यहाँ पे मैप में जो राज्य में विशेष जनजातियाँ हैं जो बची हुई, इसका हम लोग बस नाम जान लेते हैं कि कौन से राज्य में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उसको देख लेंगे। तो पहले हम ये बताते हैं आपको कि जो भारत है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है?
जो भील जनजाति है भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और उसके बाद कौन सी जनजाति पाई जाती है? उसके बाद जो है गोंड जनजाति है वो पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मात्रा में भील पाई जाती है और दूसरे नंबर पे गोंड पाई जाती है। तो ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो भारत में 3 मुख्य प्रजातियां हैं उसके स्थान के हिसाब से उसको देखते हैं। जो हम लोग का जो नॉर्थ ईस्ट का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? मंगोलॉयड प्रजाति बोलते हैं। और जो हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उस पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं? निग्रिटो प्रजाति। क्या बोलते हैं? निग्रिटो प्रजाति और मंगोलॉयड प्रजाति, ये 2 उधर हो गए। और जो हमारा मध्य और दक्षिण भारत का भाग है उसमें कौन सी प्रजाति पाई जाती है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति पाई जाती है। यहाँ पे इसका नाम प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड क्यों पड़ा? यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं इनका जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के जैसे मूल निवासी होते हैं उनके जैसी थोड़ी सी शारीरिक संरचना है, इसलिए इसको क्या बोले हैं? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जो हमारे ये 3 प्रजातियां हैं इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती है उसको देख लेते हैं। जो मंगोलॉयड प्रजाति है इसमें कौन कौन सी जनजाति आती है? इसमें आती है लेप्चा, कुंकी और खासी। ये 3 जनजातियां आती हैं जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए निग्रिटो प्रजाति जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं उसमें देखिए कौन कौन सी है? जारवा जनजाति और ओज और साम्पेन। तो ये 3 जनजातियां जो हैं ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं और ये कौन से प्रजाति में आते हैं? ये निग्रिटो प्रजाति में आते हैं। उसके बाद देखिए जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति है इसमें कौन कौन सी जनजातियां आती हैं? इसमें आती है हमारी जो गोंड जनजाति है, भील जनजाति है, संथाल, ये सारी जनजातियां आती हैं। उसके बाद देखिए गरासिया और टोडा ये जनजातियां आती हैं। तो ये इसमें आती है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजातियों में आती हैं। उसके बाद देखिए जो हमारा उत्तर प्रदेश और यूपी और उत्तराखंड और बिहार का क्षेत्र है वहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, और अगर कुछ उसमें रह गई होंगी तो उसका नाम जान लीजिए कहाँ पाई जाती हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो देखिए इसमें कौन सी? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, यहाँ पे थारू जनजाति पाई जाती है, भूटिया जनजाति पाई जाती है, जौनसारी जनजाति पाई जाती है और खारवाड़ जनजाति पाई जाती है। कहाँ पे? इस वाले रीजन में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? थारू, भूटिया, जंसौरी और खारवाड़। ठीक है, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, ये हमारा जो राजस्थान का एरिया है इसमें कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? यहाँ पे पाई जाती है भील, मीणा और सहरिया। तो ये जो 3 जनजातियाँ राजस्थान में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में? वो है भील जनजाति। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मीणा जनजाति जो है राजस्थान में, दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में वहाँ जनजाति के लोग पाए जाते हैं। तो मीणा जनजाति जो है इसका नाम मीणा जनजाति क्यों है? क्योंकि ये जो मुख्यतः मछली से मतलब अपना व्यवसाय चलाते हैं, तो मछली के व्यवसाय के आधार पर इनका नाम मीणा जनजाति पड़ा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ का जो हमारा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ में एक बिरहोर जनजाति पाई जाती है। बिरहोर जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। और बिरहोर का कुछ मतलब है, क्या मतलब है? जंगल का आदमी। जो बिरहोर है उसका मतलब होता है जंगल का आदमी। कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। उसके बाद देखिए जो हमारा उत्तर पूर्व के हम लोगों ने देखा उत्तर पूर्व में क्या है? मंगोलॉयड प्रजातियां हैं, उसको देख लिया। और जो उत्तर पूर्व में जो कुछ राज्य हैं जहाँ पे वो प्रजातियां ही पाई जाती हैं उसको देखते हैं। तो देखिए सिक्किम जो है यहाँ पे कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? जनजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है और भूटिया जनजाति पाई जाती है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा, जो हमारा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का क्षेत्र है यहाँ पे भोटिया जनजाति पाई जाती है, भोटिया, और जो सिक्किम है वहाँ पे भूटिया जनजाति पाई जाती है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ये दोनों याद रखिएगा।
जो सिक्किम वहाँ पे लेप्चा और भूटिया जनजाति पाई जाती है। फिर हम लोग देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी? डाफला जनजाति पाई जाती है, नाम याद रखिएगा इसका। उसके बाद देखिए जो आसाम है, आसाम में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? आसाम में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? आसाम में पाई जाती है अहोम और बोडा जनजाति पाई जाती है, ठीक है। अहोम और बोडा जनजाति पाई जाती है कहाँ? आसाम में। उसके बाद देखिए आसाम के नीचे है मेघालय। मेघालय वाला जो क्षेत्र है, मेघालय में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती है? यहाँ पे गारो, खासी, मिकी और निंजा, ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? गारो, खासी, मिकी और निंजा जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये मेघालय में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश में एक जनजाति पाई जाती है सहरिया जनजाति, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो झारखंड है, झारखंड में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? झारखंड वाले क्षेत्र में उराव जनजाति पाई जाती है। उराव जनजाति जो है इसको कुरुख जनजाति भी बोलते हैं। कुरुख जनजाति उराव जनजाति को क्यों बोलते हैं? जो उराव जनजाति है उनकी भाषा है कुरुख, तो उनकी भाषा के नाम के आधार पर इनको कुरुख जनजाति भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए हो जनजाति जो है, ये जो हमारा यहाँ पे झारखंड में कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू है, जो छोटा नागपुर का क्षेत्र है उसमें कौन सी जनजाति पाई जाती है? उस पर हो जनजाति पाई जाती है। उसके बाद देखिए कौन कौन से असुर और बैगा जनजाति, ये भी पाए जाते हैं कहाँ पे? झारखंड में। तो यहाँ पे हमारा जो है भारत में प्रजातियाँ और जनजातियाँ ख़त्म होता है। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट होगा तो इसमें आप हमें कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो भारत की जनगणना है 2011 की, उसको कंप्लीट कर लेंगे।